हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू कोर्स के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो कैंडिडेट अगर उन्होंने 11th में साइंस स्ट्रीम का ऑप्शन चूज़ किया था तो वो जो है कर सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी कोर्सेज बताए थे। उसमें से हमने कुछ कोर्सेज पे वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए, ब्रीफ में हमने सारी चीज़ें समझाई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इस पूरे सेशन का, वो हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने, आप लोग जानते हैं 2022 की काउंसलिंग जो है डन हो गई है। आयुष की काउंसलिंग थोड़ी पेंडिंग है, उसका लास्ट राउंड चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने देखिए आयुष की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा, जिसमें आप लोगों के आयुर्वेदिक के, होम्योपैथिक के, यूनानी के कोर्सेज होते हैं, और आप लोगों को सीट नहीं मिली, कोई भी रीज़न रहा कि आपके मार्क्स नहीं थे उतने, आपके मार्क्स तक नहीं पहुंच पाया, या आप लोगों का बजट उतना नहीं रह पाया, तो इस जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन, इसमें भी आपका देखिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा करियर है। ये हम किस बेस पे कह रहे हैं, हमने जो पूरा डाटा यहाँ पे स्टडी किया है, इसमें देखिए हमारी काफ़ी चीज़ें होंगी। प्रोसेस ऑफ सीट होगा, कितने साल का ड्यूरेशन रहने वाला है कोर्स का, कोर्स की फ़ीस क्या होगी, क्योंकि देखिए हम कोई भी कोर्स करते हैं तो पहले फ़ीस के लिए होता है कि हमारी फ़ीस कितनी रहेगी, और फिर अगर हम उतना पैसा लगा भी देते हैं तो क्या, अगर जब हमारा वो कोर्स डन हो जाएगा तो इतना स्कोप है हमारे फ्यूचर में। तो हम स्कोप की भी सारी बात करेंगे, ऐसी हम प्लेसेस की भी बात करेंगे, ऐसे फील्ड की भी बात करेंगे जहाँ पे ये कोर्स करने के बाद आप लोगों को जो जॉब है वहाँ पे लग सकती है, और साथ ही साथ ऐसे कौन से इंडिया में टॉप के कॉलेजेस हैं जिनमें ये कोर्स आप लोगों का जो है वो अवेलेबल होता है, और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, पूरा इसके बारे में जानेंगे। और देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में कि डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि आज के इस टाइम में अगर हम देखते हैं तो पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, और साथ साथ डिजीज़ भी जो हम बोलते हैं वो कितनी ज़्यादा हो रही हैं, अलग अलग डिजीज़ हो गई हैं। कुछ डिजीज़ तो आप लोग भी जानते होंगे कितनी नॉर्मल हो गई हैं, जिसमें से बीपी हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। बीपी में भी आप जानते हैं कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाता है, कुछ लोगों का बीपी लो हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की न्यू न्यू डिजीज़ जो है वो आप लोगों की यहाँ पे हो गई हैं। तो इनमें देखिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट जो हम बोलते हैं कि अगर किसी पेशेंट को बीपी है और अगर किसी पेशेंट को शुगर है, तो इन दोनों का डाइट चार्ट जो है वो डिफरेंट रहता है। तो उसी डाइट चार्ट में ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है, क्योंकि देखिए बॉडी के लिए न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, तो कौन कौन से कितनी मात्रा में कौन से न्यूट्रिशन जो है उस पेशेंट को मिलने चाहिए, कौन से उसे बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, ये सारा जो होता है यहाँ पे भी आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए रास्ते जो हम बोलते हैं, नए नए स्टेप्स की हम बात करेंगे कि ये कोर्स भी डन हो जाएगा तो इसमें भी आप लोगों के पास काफ़ी ब्रांचेज हैं जिसके लिए आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस में आप लोग इससे समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का पूरे सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। तो पहले देखिए कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहती है। तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो आपकी 1 से 3 ईयर रहती है। आप देखिए 1 से 3 ईयर इसलिए हमने बोला क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस हैं आप लोगों के, गवर्नमेंट की आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट की आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी ड्यूरेशन डिफरेंट डिफरेंट रहती है। कोर्स फीस की बात करते हैं, अब ये जो ड्यूरेशन है ना आप लोगों की, ये पूरी ड्यूरेशन है, 1 से 3 ईयर में कोर्स आपका डन ही होना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं जाना है। कोर्स फीस की बात करें तो जैसे अभी हमने अर्लियर बात की कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट के कॉलेजेस हैं। अगर आपको देखिए गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट कम देनी होगी, प्राइवेट का मिलेगा तो आप लोगों को पेमेंट जो है गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा देनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1500 से लेकर के आप लोगों के 35,000 तक के जो चार्जेस हैं आप लोगों के, वो यहाँ पर हैं इस कोर्स के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या है, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का यह है कि स्टूडेंट ने 12th क्लास पास की हो, साइंस स्ट्रीम से पास की हो, और यहाँ पे इन्होंने कोर्सेज में आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेंशन नहीं है कि पीसीबी होना चाहिए एम, लेकिन आप लोग जानते हैं अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया होगा तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली पीसीबी होगा और साथ में मैथ भी होगा। आप लोगों के पास काफ़ी कैंडिडेट के पास बायोलॉजी नहीं होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, तो उसमें देखिए आप लोगों का यानी उन्होंने साइंस स्ट्रीम मेंशन किया है, इट्स मीन साइंस स्ट्रीम आपके पास बस होना चाहिए। उसमें क्या कोर्सेज होते हैं वो तो आप लोगों को देखिए सेम ही रहते हैं। अब किस कैंडिडेट की कितने परसेंट पासिंग होनी चाहिए, 55% होने चाहिए जो हमारी जनरल की कैटेगरी होती है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी रिजर्व कैटेगरी होती है जिसमें हमारे SC ST आते हैं, उनको जो होता है बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जो जनरल के कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है। तो 55% मार्क्स से आप लोग पास होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 5 आप लोगों के 50% मार्क्स से आप भी पास होने चाहिए। उसके बाद आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सीट क्या रहेगा, आपको किस तरीके से सीट मिल जाएगी, किस तरीके से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए अच्छा कॉलेज की जो डेफिनेशन होती है वो आप सब भी जानते होंगे कि अच्छा कॉलेज वही होता है, आप लोगों को स्टडी सारे कॉलेज में स्टडी ही कराई जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाते हैं तो आप लोग अगर आप
लोगों ने देखिए पेमेंट की है, आप लोग गए हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए, तो आपको वहाँ पे स्टडी कराई जाएगी। लेकिन अगर हम एक बात कर लेते हैं, रिव्यूज़ भी होते हैं कि मान लीजिए आपको जो है काफ़ी हमारी कॉलेजेस हैं इंडिया में जो ये कोर्स कराती हैं, हमारा डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा कराती हैं। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं रिव्यूज़ के बेस पे कि किस कॉलेज का क्या रिव्यू आ रहा है, कि अगर कैंडिडेट अपने रिव्यूज़ डालते हैं, टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, वीडियोस बना के डालते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि इस कॉलेज का क्या रिव्यू है, कैंडिडेट ने अगर इस कॉलेज में पढ़ा तो उन्हें कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सीट जो रहता है, आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता कहाँ से है, तो आप लोगों को देखिए इसके लिए पर्टिकुलर कॉलेजेस की वेबसाइट आप लोगों को चेक करनी होंगी। पहले तो देखिए यही चीज़ चेक करनी होगी कि इंडिया में कौन से कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स कराते हैं, जिसमें से हमने जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसकी आगे हम बात करेंगे। आप लोग उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे। अब देखिए ये फॉर्म निकलता कब है, ये फॉर्म आप लोगों का निकलता है सितंबर से आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं इसके लिए। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आप लोगों को वहाँ पे शेड्यूल मिलेगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने लोगों को चलना है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद वो आप लोगों को उसी शेड्यूल में बता रखा होगा कि आप लोगों को कॉलेज कब जाना है। कॉलेज जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिट करने हैं, या आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अगर वो ऑनलाइन सबमिट होते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना है। अब देखिए जो ऑनलाइन वाला वर्क होता है ना, इनका आप सभी लोग जानते होंगे कि एक टाइम पीरियड होता है आप लोगों का, कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक, अगर उन्होंने लास्ट लाइन दी है कि आपको लास्ट डेट 18 फ़रवरी है, इट्स मीन 18 फ़रवरी को आपको वेट नहीं करना है, पहले से ही सारी चीज़ें करके रख देनी है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे, मेंशन आप लोगों का जो है वेरीफाई हो जाएगा, कॉलेज की जो डेट होगी कि कॉलेज कब जाना है कैंडिडेट्स को, उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जाना है, विजिट करना है कॉलेज में, एंड पेमेंट आप लोगों को लेके जानी है। पेमेंट में भी आपको देखिए कॉलेज की वेबसाइट पे ही मिलेगा कि पेमेंट का मेथड क्या रहेगा। पेमेंट वो आपसे कैश भी ले सकते हैं, और हो सकता है वो आप लोगों को बैंक के थ्रू बोलें कि आप आरटीजीएस कर दीजिए या डिमांड ड्राफ्ट बना के ले आइए। तो जिस अकॉर्डिंग वो लोग बोलेंगे उस अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉलो अप करना होगा, देन आफ्टर दैट आप लोगों को सीट मिल जाएगी, लेकिन आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स के मन में देखिए ये भी होता है कि हम ये कोर्स करें क्यों, हम तो इस कोर्स के बारे में जानते भी नहीं है, और अगर हमने ये सुना भी है तो हम क्यों करें। तो देखिए हम सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, और अभी हम स्कोप की भी बात करेंगे कि क्या स्कोप है इस कोर्स के लिए, इस करियर में क्या आप लोगों को क्या क्या स्कोप मिलेंगे, कौन सी फील्ड है, उनका जो आप लोगों का अमाउंट है वो क्या रहता है, पेमेंट आप लोग वहाँ से कितनी अर्न कर सकते हैं पर ईयर की हम बात करेंगे। तो स्कोप अच्छा है, डिमांडेबल है आप लोगों का जो ये कोर्स है, क्योंकि हमने जिसकी स्टार्टिंग में ही वीडियो में बात की थी कि आज के इस टाइम में जब इतनी डिजीज़ हो रही हैं, तो ऐसे में एक डाइट का जो होता है प्रॉपर फॉलो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाई डिमांड आप लोगों का कोर्स है, और पैकेज भी आप लोगों का अच्छा है। और पैकेज तो देखिए ये होता है कि आपकी स्किल्स के बेस पे होता है, डिग्री के बेस पे तो होता ही है अगर आपके पास डिग्री है, लेकिन आप सिर्फ डिग्री लेके जाएंगे और आप लोगों को आपके पास उतनी नॉलेज ही नहीं होगी, आप लोगों के पास उतनी स्किल्स ही नहीं होंगी, तो उसके बेस पे आप लोगों को एक जो हमने यहाँ मेंशन किया ऑसम पैकेज, वो आप लोगों को देखिए कैसे मिल सकता है। तो उसकी हम बात करेंगे कि किस कोर्स के लिए क्या रहता है। आगे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसकी हम बात कर रहे थे जॉब प्रोफाइल्स की। तो क्या क्या ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हैं, तो देखिए स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं हमारे, अब आप जानते हैं स्पोर्ट्स के अगर बारे में बात हो रही है तो इट्स मीन कॉलेजेस जो होते हैं और स्कूल्स जो होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि आज के इस टाइम पे स्कूल्स में इतनी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए हो गई हैं कि वो पूरे मेंटेन रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए जो स्पोर्ट्स वाले ये न्यूट्रिनिस्ट होते हैं, ये पूरा डाइट चार्ट तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू जो कैंडिडेट है, अकॉर्डिंग जो सामने बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, और उनको देख के देते हैं कि इन्हें कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, जो हम बोलते हैं कौन से फूड की, कौन से न्यूट्रिशन की जो है नीड है, उसी अकॉर्डिंग वो उस पूरे बच्चे का डाइट चार्ट बनाते हैं, जिससे वो कैंडिडेट अपना जो फिट रहे और स्पोर्ट्स में जो भी वो करियर बनाना चाहता है वो बना सके। अब क्लिनिकल की बात करते हैं कि जो ये हमारे क्लिनिकल जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, अब आप जानते हैं क्लिनिकल इट्स मीन मेडिकल, आप जानते हैं मेडिकल हमारी एक ऐसी फील्ड है जो इतनी जब डिजीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है तो मेडिकल फील्ड तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा अपनी वर्क कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो ये हॉस्पिटल में होते हैं। अब हॉस्पिटल में तो देखिए सभी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल में आप लोगों को वो पेशेंट भी मिलेंगे जिन्हें शुगर है, और साथ साथ जो बड़ी बीमारियां होती हैं, बड़ी बीमारियां आप जानते हैं कि जैसे कैंसर हो गया और भी बीमारियां हो गई, इन सभी बीमारियों के लिए अलग अलग आप लोगों के होते हैं कि क्या आप लोगों को चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। तो इसी अकॉर्डिंग आप लोगों के जो क्लिनिकल जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये आप लोगों को पूरा चार्ट तैयार करके देते हैं कि इन चीज़ों को आप परहेज कीजिए, इन चीज़ों को आप खा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ आप जानते हैं जो गवर्नमेंट अरेंज करती है लोगों के लिए,
तो उनके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए न्यूट्रिशनिस्ट जो बताते हैं कि आप लोगों का पहले पूरा चेकअप होता है वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, और आप लोगों को कोई डिजीज़ तो नहीं है। उसके बाद आप लोगों को चार्ट में डाइट टेक्नीशियन, तो डाइट टेक्नीशियन आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे हम एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो वो उन लोगों का होता है कि आप लोगों को मेंटेन रहना है, हर वक्त आप लोगों को मेंटेन ही रहना है। या तो देखिए आप लोगों को अगर वेट गेन करना है तो वेट गेन करने के लिए भी नहीं कुछ भी खाना है, एक मात्रा में खाना है, क्योंकि वेट वो कम भी करना है आगे जा करके। तो उस अकॉर्डिंग जो होते हैं, डाइटिशियन का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल रहता है कि जो आप उनका जो कैंडिडेट है उन्हें किस तरीके से वो लोग गाइड करें। क्योंकि देखिए अगर हम कोई काम अच्छे से करते हैं तो सामने वाला जाके रेफरेंस भी देता है, तो उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है। न्यूट्रिशन मैनेजर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए जितनी भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी जो डाइट के लिए, जो प्रॉपर डाइट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो सारे न्यूट्रिशन मैनेजर्स देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर बात कर लेते हैं कैटरिंग मैनेजर की, तो आप लोग जानते हैं कैटरिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सारे कैटरिंग मैनेजर्स जो हैंडल करते हैं। और भी इनके अलावा भी देखिए कुछ कोर्स है, जैसे फूड सुपर जो होते हैं हमारे, फूड सर्विस सुपरवाइज़र, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, कि कोई भी फूड है हमारा अगर वो बन रहा है तो उसकी क्या क्वालिटी है, उसको सिर्फ बनाया जा रहा है या ये भी चेक किया जा रहा है कि कितना हेल्दी है या कितना अनहेल्दी है। या कोई प्रोडक्ट, शुगर की हम बात करें तो आप लोग जानते हैं शुगर जो है, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है वो शुगर लिए ही जा रहा है तो आगे जाके उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और सिर्फ डायबिटीज़ का ही नहीं, शुगर तो आप लोग जानते हैं, शुगर बोलते भी हैं जितना कम शुगर लिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहता है हमारी बॉडी के लिए। और शुगर नहीं, शुगर के अलावा काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें प्रोफेशनल वे में बताते हैं, हम जो हमने पढ़ा है हम उस बेस पे बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने उस चीज़ को अच्छे से समझा है, उनकी एक एक पूरी चीज़ों को उन्होंने अपना क्लियर किया है, जिन्होंने वो नॉलेज वहाँ से गेन की है, तो उस अकॉर्डिंग उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक प्रॉपर आप लोगों को गाइड करते हैं। तो ये आप लोगों की जॉब प्रोफाइल्स हैं। अब देखिए जॉब प्रोफाइल्स के बाद ये मैंडेटरी हो जाता है कि जॉब प्रोफाइल्स तो ठीक है, लेकिन ये जॉब हमें लगेंगी कहाँ, ये हमें मिलेंगी कहाँ। फूड सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, जिसकी हम बात कर रहे थे क्लिनिकल की, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है अगर ये कोर्स है आप लोगों का फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट का, तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा किसे होती है, पेशेंट को होती है। पेशेंट कहाँ मिलेंगे, पेशेंट मिलेंगे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल आप लोगों का एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या हम फील्ड बोलते हैं वो है लॉन्ग टर्म केयर होम्स। तो आप लोग जानते हैं होम केयर्स भी जो रखी जाती हैं, होम केयर्स के लिए आप जानते हैं ओल्ड एज लोग जो होते हैं उनके लिए होम केयर्स रखी जाती हैं, और साथ साथ जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी जो है घर पे वो होम केयर्स रखी जाती हैं। तो उनका भी एक चार्ट, उन लोगों का भी एक चार्ट होता है कि उन्हें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें खानी है। ओल्ड एज जो जो चीज़ एक बच्चा खा सकता है वो चीज़ एक ओल्ड एज वाले अपनी एज में नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो होम के लिए भी, होटल्स में भी आप लोगों के लिए देखिए, होटल्स में तो होते ही हैं, कैटरिंग हो गया, स्कूल एंड कॉलेज जिसकी हम बात कर रहे थे। और कंपनीज़ में, कंपनीज़ देखिए हमने यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं, उनमें भी जो फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट का जिन्होंने कोर्स किया होता है, नॉलेज गेन की होती है, स्किल उनके पास होती हैं, और साथ साथ डिग्री, ऑब्वियसली डिग्री तो देखिए मेन ही होती है, डिग्री उन लोगों के पास होती है, तो वो लोग कंपनीज़ में भी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे वर्क कर सकती हैं। क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जब वर्कर ही अच्छे नहीं होंगे, वर्कर ही हेल्दी नहीं होंगे, तो उस काम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कंपनीज़ में भी रखी जाती हैं। अब हमने बात कर ली पूरे कोर्स की, अब हम एक बार बात कर लेते हैं सैलरी की, कि सैलरी क्या रहती है। तो देखिए सैलरी का तो हम आपको जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं कि कौन से कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं, उसमें हमने सैलरी में हमेशा आप लोगों को ये बोला है कि सैलरी देखिए आप लोग जब ये कोर्स करके निकलेंगे तब आप, और जब आप उस फील्ड में जाएंगे, अपने जो आपने कैरियर सोचा है उसमें जाएंगे, तब आप वहाँ पे फ्रेशर ही होंगे। और देखिए जब आप फ्रेशर होंगे तो ऑब्वियसली आपकी फीस, आपकी सैलरी जो होगी उतनी नहीं होगी जितनी एक एक्सपीरियंस पर्सन्स को मिलती है। क्योंकि एक्सपीरियंस वाला जो पर्सन होता है उसने अपने 3 साल 5 साल वहाँ पे दिए हैं, उस जॉब को दिए हैं, तो उसको पता है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब उस प्रॉब्लम में भी आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो होता है कि आपने कैसे रिएक्ट किया। और देखिए पेशेंट से तो देखिए हर पेशेंट, एक तो वो पहले ही पेशेंट है, उसका अपना अलग मूड है, उस पेशेंट से भी आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी हो जाता है। तो जो जो सैलरी रहती है फ्रेशर की डिफरेंट रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं रहती है।
2 लाख से सैलरी आप लोगों की स्टार्ट होती है। और बाकी देखिए जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे आप लोग इंक्रीमेंट अपना करते जाएंगे एक्सपीरियंस में, आप लोगों को देखेंगे जो आप लोगों से सीनियर्स होंगे आप लोग उनसे सीखेंगे तो और नॉलेज गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों की सैलरी अप होती जाएगी। 2 लाख से लेके आप लोगों की सैलरी 5 लाख तक जाती है। पर एनम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो एनुअल पैकेज हम लोगों का बैठता है वो 2 लाख से 5 लाख तक का बैठता है। एक फ्रेशर जो है जो अभी इस न्यू फील्ड में गया है उसका 2 लाख तक है। और जो हमारे जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होते जाएंगे, अब जितने देखिए एक्सपीरियंस का तो ऐसा है जितना एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा पोस्ट आपकी हाई हो सकती है उतनी ज़्यादा आप लोगों की फिर सैलरी हाई हो जाती है। तो यही है आप लोगों का यहाँ पे सैलरी का, तो कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी स्किल्स बढ़ेंगी सैलरी अपने आप बढ़ेगी। कॉलेजेस की बात करते हैं कि कॉलेजेस हमारे कौन से हैं, तो हमने यहाँ टॉप के कॉलेजेस लिखे, टॉप के कॉलेजेस मेंशन किए हैं इसमें। ये टॉप के कॉलेजेस हैं और भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे। अब तो अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट, तो देखिए इग्नू, इग्नू आप जानते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की। इग्नू में भी आप लोगों का ये कोर्स होता है अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, आरकेजी एजुकेशन कॉलेज लखनऊ। इसका हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि किस बेस पे होता है, इसमें एडमिशन जो है हमें कैसे मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी की, तो आप लोगों को इग्नू में मेरिट बेस्ड में मिल जाता है। आप लोगों की जो एनुअल फीस होती है, एवरेज एनुअल फीस जो होती है आप लोगों की यहाँ पे 1400 होती है। अब देखिए यहाँ पे फीस कम है, लेकिन यहाँ आपके पास 12th में परसेंटेज काफ़ी अच्छे होने चाहिए तभी आप लोगों को ये कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आपको दूसरे कॉलेजेस लेने पड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में भी मेरिट बेस्ड होता है, आरकेजी एजुकेशन कॉलेज लखनऊ में भी मेरिट बेस्ड होता है, नालंदा पटना की यूनिवर्सिटी आप जानते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें भी मेरिट बेस्ड होता है। श्री दुर्गा मलेश्वरा सिद्धार्था महिला कलाशाला विजयवाड़ा, ये भी मेरिट बेस्ड है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद तो आप जानते हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल में भी बात करें तो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में मौलाना आज़ाद जाती है, जोधपुर में है आप लोगों की। अगर यहाँ पे इसकी बात करें सेकंड की, ये भी मेरिट बेस्ड आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। फीस आप लोगों की देखिए इनमें ज़्यादा नहीं है, फीस कम है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यही पूरा हमारा सेशन था कि किस तरीके से अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्कोप भी अच्छा है, आप लोगों का करियर काफ़ी अच्छा बन सकता है इसमें। और बाकी देखिए अपने इंटरेस्ट के ऊपर होता है, अपने पैशन के ऊपर होता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। और आप लोगों के एडमिशन जो हैं वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी हमने अभी एक की बात भी की थी, उसकी 18 फेब लास्ट डेट है। और आप लोगों को कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को क्रॉलिंग में शो हो रहे हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप लिंक आपको शो हो रहा होगा। और साथ साथ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को उसमें रिप्लाई जो है वो सारे दे दिए जाएंगे। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड यस अगेन वंस अगेन कि कुछ भी अगर होता है कमेंट तो आप लोग कर सकते हैं।